नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महादेव के 19 अवतारों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने 9 अवतारों के बारे में चर्चा की थी। आज हम 10वें अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान। हनुमान महादेव के अवतार हैं। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग में श्री राम ने यह भी कहा है कि यदि हनुमान न होते तो वह सीता को रावण की कैद से मुक्त ना करा पाते। हनुमान जी अमर हैं, उन्हें अमर होने का वरदान सीता माँ ने दिया था। तो आइए अब जानते हैं 11वें अवतार के बारे में। वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मार के पाताल लोक में थे तो उन्हें वहाँ चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। विष्णु जी के वहाँ पुत्र उत्पन्न हुए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास आए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। तो आइए अब जानते हैं 12वें अवतार के बारे में। कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभंग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नभंग जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभंग को जब यह पता चला तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभंग से कहा कि वह यज्ञ प्रणायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नभंग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंग्राणिक ब्राह्मण यज्ञ का अवशिष्ट धन नभंग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभंग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभंग ने शिवजी की स्तुति की। अब जानते हैं 13वें अवतार के बारे में। अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। इस पर क्रोध होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्तंभित हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब जानते हैं 14वें अवतार के बारे में। वृक्षुव्रय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार वृषभ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छुपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देशन दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक वृषभ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। तो आइए अब जानते हैं 15वें अवतार के बारे में। सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है।
इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कहा जाता है कि बालक उपमन्यु अपने मामा के घर रहता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिवजी के अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हो गया। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए। क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। तो आइए अब जानते हैं महादेव के 16वें अवतार के बारे में। किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुकुर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकुर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान ना पाए और शुकुर का वध उसके बाण से हुआ है, यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। तो आइए अब जानते हैं महादेव के 17वें के बारे में। ब्रह्मचारी अवतार। यक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पत्नी रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उसकी पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तो यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध आया। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिवजी ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देख पार्वती माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। तो आइए अब जानते हैं महादेव के 18वें अवतार के बारे में। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर नृत्य किया कि सब प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हो गए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। अब जानते हैं महादेव के 19वें अवतार के बारे में। यक्ष अवतार। शिवजी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए यह रूप धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए और साथ ही उन्हें अभिमान हो गया कि वह सबसे बलशाली हैं, अर्थात उन्हें घमंड हो गया था। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला नहीं सके। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब घमंड के विनाशक शंकर भगवान हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो दोस्तों, यह थे महादेव के 19 अवतार। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी भी मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।